के माँ बाप का चेहरा देख लिया कर, अल्लाह की नजर में तुझे हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमा। वो आपने बड़ी संजीदगी से गुफ्तगू सुनी, लेकिन अपने उस्ताद का बदला मैं लेके रहूंगा। लोग बाप का बदला नहीं छोड़ते, मैं उस्ताद का कैसे छोड़ सकता हूँ। आलादत फरमाते मेरे उस्ताद, माँ बाप, भाई बहन, अहले वुल्द व अशीरत पे लाखों सलाम। पहले उस्ताद होता है, फिर बाप होता है। अब जरा जोर से बोले या रसूल अल्लाह। नहीं, पीछे वाले नहीं बोल रहे, आगे वाले चुप रहे, जरा पीछे वाले बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, अब सारे ही बोले या रसूल अल्लाह। थोड़ा बदला तो ले लिया है, अभी पूरी तकरीर बाकी है। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको सलामत रखे। और मैं इस बस्ती के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप उस सरजमीन पर रहते हैं जिस जमीन पर ऐसे इल्म का कोहे गिरा है जिसने मेरे जैसे हजारों को जमीन से उठा के आसमान तक पहुंचाया है। आप उस जमीन पर रहते हैं और आप समझ रहे हैं कि इल्म की उस चट्टान का नाम अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहब कबिला दामजिल्लाहुल अली है। हमें याद है, हम छोटे छोटे थे तो हजरत मारते भी बहुत थे, बहुत मारा करते थे, लेकिन ये उस मार का नतीजा है। अल्लाह का शुक्र है वो मार बड़ी बाबरकत साबित हुई। और ये उस्ताद जो होते हैं ना, उस्ताद कभी नफरत से नहीं मारते किसी को, जिसे भी मारते मोहब्बत में मारते। अगर उस्ताद किसी को नहीं मारता तो समझ लेना फिर इससे कोई दुश्मनी नहीं। हाँ, उस्ताद उसी को मारता है जिससे मोहब्बत करता है। ये मार का नतीजा है। आज हिंदुस्तान भर देख रहे हैं, सिर्फ इन्हीं बुजुर्गों की देन है, इन्हीं की अता है, इन्हीं की जूतियां उठाई है ना तो अल्लाह ने यहाँ तक पहुंचाया है। अल्लाह ताला मेरे तमाम असातिज़ा की उम्र में पनाह बरकत अता फरमाए। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो को लेके मसला चला तो उस पर भी कुछ लोगों ने कमेंट किया, बोले देखो तौबा कर लिया। तो मैंने कहा यार ये मेरे उस्ताद का मामला था, मेरे उस्ताद का हुक्म था बेटे रुजू करो, वरना हवाले तो मेरे भी पास थे। मैं अपने असातिज़ा के आगे ना किसी चीज को नहीं समझता। मेरी इज्जत उनसे बड़ी है या मेरी शोहरत उनसे बड़ी है। समझता हूं कि हर एतबार से ना उस्ताद मेरी जान के भी मालिक है, मेरी इज्जत के भी मालिक है। अल्लाह सलामत रखे। मेरे तमाम असातिज़ा की अल्लाह उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए और मेरे तमाम असातिज़ा को अल्लाह ताला उम्र खिज़र अता फरमाए। खैरियत है सारे, सफर का आगाज करें। दानिश भाई आ गए माशाल्लाह। हाँ, आज दीन के मुंह पे लगी है पीले पीले कई चेहरे। अल्लाह सलामत रखे। जरा मोहब्बत से कह दिया रसूल अल्लाह और जोर से। ये पीछे वाले कुछ मुंह ऐसे बिल्कुल बंद किए बैठे। दानिश भाई ने खाना ही खिलवा देते, सबको खिलाया तो वो ज्यादा ही खा के बैठ गए। ऐसा हो सकता है खाने की वजह से तो हो सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो सारे कह दें या रसूल अल्लाह और जोर से। वनुसल्ली वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल उम्मिय्युल मुतीउल मुबीनुल मुअल्लिमुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन या रसूल अल्लाह बहरे खुदा इमदाद कुन या शहीद करबला या दाफ़िअ करबला गुल ख़ाश आज़ाद गुल कुबा इमदाद कुन गौसे आज़म बने बेसरो सामा मदद क़िबला दी मदद काबा ईमा मदद बगिरदा बे भला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती कादरी यमना रहे या गौसे आज़म ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, मैं बस एक जान तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करूं रो जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत है कोशिश करे उतनी ही आवाज के साथ सच्चाई के साथ सारे लोग बावाज़ बुलंद रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर करने पड़े बावाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सय्यदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अली जनाब खलील अहमद साहब को कि जिन्होंने अपने बेटे के निकाह की तकरीब पर हुजूर के जिक्र की महफिल सजाई है। कई बार ये तस्कीरें होती हैं कि भाई नहीं, नौजवान लोग दीन से दूर हो रहे हैं। मैं इस महफिल में देख रहा हूँ सफेद बालों वाले कम तो शायद 2% भी नहीं है, ज्यादातर काले बालों वाले मौजूद हैं। आप जवानों की यहाँ पर हाजिरी बता रही है। जवान आज भी हुजूर से दूर नहीं, आज भी हुजूर के करीब हुआ है। अल्लाह आपको सलामत रखे, सबको जज़ाए खैर दे। 12:30 के ऊपर सुई जा चुकी है। दानिश भाई को इंशाल्लाह कल दूल्हा बनना है। बारात जाएगी इंशाल्लाह मैं तो भाई कल उड़ीसा के सफर में रहूंगा। बस मैं मुफ्ती साहब का हुक्म था, हाजिरी हुई और आपसे मुलाकात होनी थी। कुछ भी नहीं तो बफैज़ रूहानी रहे। अल्लाह आपको सलामत रखे। कल दानिश भाई दूल्हा बनेंगे। मैं नौजवानों बहुत ज्यादा देर गुफ्तगू नहीं करूंगा, थोड़ी देर गुफ्तगू और अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल पे मेरी बात। ये जो दिन है ना निकाह का, ये हर किसी को नसीब नहीं होता। अल्लाह किसी किसी को देता है। कई बार तो हजरत जी ऐसा होता है कि 18 साल की उम्र होती है, निकाह का हिसाब लगता है और बंदा सफेद कफन में लिपट जाता है। कभी ऐसा भी होता है कि दिन रख दिए जाते हैं शादी के, पूरी तैयारियां होती हैं, फिर खबर आती है आज उसका इंतकाल हो गया। ये दिन हर किसी को नसीब नहीं होता। जिसे भी मैसर होता है ना तो फिर नसीब समझा करो। इस दिन के लिए कितने लोगों की हसरतें लगी होती है, कितने लोग उम्मीदें लगाते हैं। सारे लोग बहुत गौर से मेरी बात सुने। अल्लाह अगर सिर्फ बेटियां देना तो माँ बाप कहते हैं अल्लाह एक बेटा दे जिससे घर का चिराग जले, कम से कम एक नूरे नजर दे जिससे आंगन रोशन हो जाए। अगर घर के अंदर भाई ना हो ना तो कभी बहनों के सजदे देखो। जब वो रब से अपने नसीबे की दुआ मांगती है ना तो कभी कहती है मालिक एक भाई भी दे दे। क्योंकि सब कुछ होते हुए अगर भाई ना हो ना तो बहनों की जिंदगी में बहारें नहीं होती। सब कुछ हो अगर घर में भाई ना हो तो बहनों के त्योहार फीके रहते हैं। अगर भाई ना हो तो मां की तरह सजदे में गिर के भाइयों को बहनें दुआओं में मांगा करती हैं। अगर भाई पैदा हो जाए, भाई अगर पैदा हो जाए तो फिर बहनों के प्यार देखो। मां से ज्यादा बहनें भाइयों से प्यार करती हैं। मां से ज्यादा बहनें अपने भाइयों से प्यार करती हैं। मैं समाज में रहने वाला आदमी, मैं कोई आसमान से नहीं उतरा, मैं इसी मुआशरे में रहता हूं। कभी गर्मी के मौसम हो तो देखो, जब बहनें अपने भाइयों को लेकर घर के आंगन से बाहर निकलती हैं ना तो खुद के माथे पे पसीना होता है, लेकिन भाई के माथे पे पसीना नहीं आने देती। मैं अक्सर कहता हूं यार बहनों को समझा करो, ये वो है जो बचपन में भाइयों को मां बन के पाला करती है। अगर भाई पैदा ना हो तो सजदों में गिर के बहनें दुआओं में भाई मांगा करती हैं। और जब बेटा पैदा हो जाए घर के अंदर, बाप कहता है मेरा बेटा होशियार होगा ना, अच्छी तालीम दिलानी है, बेटे को इल्म सिखाना है। जब बच्चा इल्म सीखता है तो जब रिजल्ट आता है और जब बाप बेटे का रिजल्ट देखता है अच्छे नंबर होते ना तो बाप बेटे से ज्यादा खुश हुआ करता है। बाप बेटे से ज्यादा खुश होता है, इसलिए कि बाप ये चाहता है जहां तक मैं ना पहुंचा वहां तक मेरा बेटा पहुंच जाए। सिर्फ ये बाप होता है जो अपने आप से अपनी औलाद को बड़ा देखना चाहता है, वरना कोई हमदर्द नहीं है। सब टांग खींचने पे लगे, सब ये चाहते हैं ये नीचे रहे। तुम्हें खुद से ऊंचा अगर कोई देखना चाहता है तो तुम्हारा बाप देखना चाहता है। तुम तालीम हासिल करते रहे,
बाप के चेहरे पे खुशियां आती रही। तुमने स्कूल के रिजल्ट दिखाए, बाप मुस्कुराता रहा। पास होते रहे, बाप खुश होता रहा। तुम मेहनतें करते रहे, बाप मुस्कुराता रहा। तो तुम्हारी कामयाबी में अपनी कामयाबी देखता रहा, तुम्हारी तरक्की में अपनी तरक्की देखता रहा कि बाप होता है। जैसे ही तुमने शूर की दहलीज में कदम रखा, तुमने जवानी को अबूर किया है, जैसे तुम जवानी की दहलीज में आते हो, बाप के दिल में कौन सा अरमान नहीं आता है। बाप ये चाहता है अपने बेटे का निकाह करूंगा, ऐसी दुल्हन लेकर के आऊंगा जिसको मोहल्ले वाले भी देखे, खानदान वाले भी देखे। ये ख्वाब एक बाप का होता है। और बाकी तो पूछो मत साहिब क्या क्या ना कहती है। वो कहती है चांद सी दुल्हन लेके आनी है, ऐसी दुल्हन लाऊंगी जिसे दुनिया हसरत से देखे। अल्लाह अकबर, ये ख्वाब माँ के होते हैं, ये हसरत बाप की होती है। लेकिन हाँ साहिब, एक वक्त बाप की हसरतों का जनाजा निकलता है, बाप के अरमान डूब जाया करते हैं। जब बाप कहता है बेटे मैं तेरे निकाह का इरादा चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है फला की बेटी से तेरा निकाह करूं। जब बेटा ये कहे नहीं बाबा तो मेरे निकाह की फिक्र न करना, कहा किस लिए, कलर की मैंने देख रखी है। उस वक्त बाप की हसरतें दफन हो जाती है, लोग सहारा लेते हैं। शरीयत ने इजाजत दी है अपनी मर्जी से निकाह करो। हाँ मैं भी कहता हूँ शरीयत ने इजाजत दी है, लेकिन कहाँ डालेगा बाप की 18 साल की हसरतों को, कहाँ दफन करेगा बाप की 25 साल आंसुओं को जो तेरे चेहरे के साथ देखता रहा, अपनी मर्जी से तेरे रिश्ते के साथ देखता रहा। और खुदा के बंदे, अगर जवानी आई है फैसला कर दे, रिश्ता नहीं होगा जहाँ बाप की मर्जी होगी, जहाँ बाप की मर्जी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरतुल्लाह मुफ्ती हम्माद साहिब तमिला। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये इनकी उम्र देखे, इनकी उम्र देखे, बात सफेद है। आज इन्हें जरूरत है किसी सहारे की। हाँ, लेकिन आज कसम खा के कहता हूं कल बेटे का सेहरा बंधेगा, आज इनसे ज्यादा कोई खुश नहीं होगा परिवारों में। यहां तक कि दानिश भाई को भी इतनी खुशी नहीं होगी अपने सेहरे की जितनी इनके बाप को खुशी है कि मेरा बेटा दूल्हा बनने वाला है। जवानों, कभी भी बाप से यह हक मत लेना, कभी मत लेना। कुछ भी बन जाओ यार, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, आईएएस बन जाओ, आईपीएस बन जाओ, कुछ भी बनो, लेकिन घर में कोई डिग्री ना लाना। जब भी माँ बाप के आगे आना, वही बचपन का गुड्डू और पप्पू बन के आया करो, वही गुड्डू पप्पू बन के आया करो। फिर देखो अल्लाह कितना सुकून देता है। सारी डिग्रियां घर के बाहर, और थक गए हो काम करते करते, 18 घंटे तुमने ड्यूटी की है, सिर्फ 5 मिनट इनके कदमों में बैठ जाओ। कहते माँ जो हाथ बचपन में सर पे रखा करती थी, आज वो हाथ रख दे। गारंटी के साथ कहता हूँ, हर चीज की मशीनें बन गई। वो बेच रहा था, मैंने कहा ये क्या, कहने लगा मालिश की मशीन है। मैंने क्या होगा, उसने मशीन सर पे लगाई, झंझन झंझन सर में सुख करना शुरू कर दिया। वो कहने लगा सुकून मिला। मैं सोचने लगा कसम खुदा की ये 5 लाख की मशीन भी ले आए बना के ना, वो राहत नहीं मिलती है जो कभी माँ के कदमों में बैठो और माँ सर पे हाथ दे फेर के कहे बेटे क्या हाल है। इसके 2 बार का हाथ फेरना पूरी दिन की थकन उतार देता है, पूरे दिन की थकन। तो कभी अपनी डिग्री, अपने रुतबे, अपनी पगड़ी, अपने चुप्पे, अपनी खिताबत, अपनी नाच खाने की ताकत अपने माँ बाप को मत दिखाना, कभी मत दिखाना। ओ यार, इनके आगे जब भी आना छोटे बन के आओ, छोटे बन के आओ। ये कहना बेटे हम क्या राय है तेरी, तो देख के कह दो बाबा बचपन से आज तक सारे फैसले आपने किए हैं, मैं चाहता हूं ये फैसला भी मेरा आप करें, ये फैसला भी मेरा आप करें। अल्लाह अकबर। ये एक शरीफ, बाहया और एक भारी भरकम आदमी की पहचान होती है। अभी आपने हजरत से सुना था, हजरत अली के निकाह के हवाले से, क्या नाम मौलाना ज़हीर आलम साहब फरमा रहे थे, अल्लाह सलामत रखे, बहुत अच्छा बयान किया। लेकिन एक बात मैं भी उसी हवाले से कह जाऊं। जब हजरत अली हुजूर नबी के आगे आके बैठे ना, हुजूर ने फरमाया था अली कैसे आना हुआ, कहने लगे हुजूर जो मेरे दिल में वो आप जानते हैं। फिर हुजूर ने क्या कहा था, अली मेरा दिल चाहता है तुम जवान हो गए हो, तुम्हारे निकाह के बारे में सोचा जाए, क्या राय है, तुम्हारा निकाह अपनी फातिमा से ना कर दूं। इतना सुना था ना चीख निकल गई हजरत अली की। कहने लगे या रसूलल्लाह ये बातें तो बाप से की जाती हैं, और अली ने तो बचपन से आप ही का दामन थाम रखा है।
फिर मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? आका आप मालिक है, जो चाहे फैसला कर दे। यार कभी तू भी कह के देखना, फिर देख अल्लाह कितनी बहारें देता है। अखबार नहीं देखते, कटिंग नहीं आती अखबार पर, हम देखते हैं आज फला जगह गला घोट दिया, उसने गोली मार दी, 3 साल पहले प्रेमी के साथ शादी हुई थी, मार के भाग गया। इसके नतीजे आप जानते हो ये क्यों होता है? सिर्फ इसलिए कि इसमें हमारे बड़ों के मशवरे नहीं होते। सिर्फ एक ही जायज का पता है, अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। हमारे जवानों को सिर्फ एक ही जवाज का पता, एक ही जायज का फतवा याद है, अपनी मर्जी से कर लें, शरीयत में जायज है, सिर्फ इतना ही सीखा जायज है। भाई याद रखो, जिसमें हमारे माँ बाप की रजा शामिल होती है ना, सिर्फ मर्जी नहीं, उसमें खुदा की रहमतें भी शामिल हुआ है, खुदा की रहमतें भी शामिल हुआ करती है। मैं मानता हूं एक बात कि भले के तेरी फिक्र और तेरी सोच तेरी पसंद से 10% कम लेके आएंगे, लेकिन उसके साथ जिंदगी गुजार जा, उसके साथ जिंदगी गुजार जा। कब्र में उठेगा, हुजूर कहेंगे अब घबरा मत, तूने दुनिया में बाप की लाज रखी थी, आज मैं तेरी इज्जत बचाने के लिए यार ये माँ बाप होते कितनी हसरत है। बेटा दूल्हा बनेगा, सेना पहनेगा, खुशियां मनानी है। और देखना दानिश भाई दूल्हा बनोगे, जो बन चुके हैं वो तस्दीक करेंगे, और जो बनेंगे वो कल कहेंगे मौलवी सच कह के गया था। याद रखना, जब दूल्हा बनते हो ना तो सब तुम्हें देखने आते हैं लग कैसा रहा है, लेकिन अगर तुम काले भी हो ना, काले हो, लूले हो, लंगड़े हो ना, तो बहनें नजरें उतारा करती है। मेरे भाई को किसी की नजर न लग जाए, हाँ मेरे भाई को नजर न लग जाए। मां बनाए लेती है, मेरे लाल को किसी की नजर न लग जाए। सिर्फ दिल पे हाथ रख के सुनना, क्या मिलने वाला था ये जो तेरे चेहरे पे इतने खुश थे? क्या दिया तुमने? अगर पूरी दौलत उठा के भी दे दो ना, तब भी इनकी मोहब्बतों का हक अदा नहीं सकते। हम कुछ भी नहीं देते, लेकिन फिर भी ये खुश है मेरा भाई दूल्हा बना के, माँ कहती मेरा लाल दूल्हा बना के। और भाई जब जिंदगी की पहली शाम आई है, निकाह के बाद जब बीवी घर आई है पलट करके, अपने घर लेकर के तुम आए हो, अल्लाह अकबर, वो माँ जो हसरतों से देख रही थी, वो बहन जो करवट करवट तेरी नजरें उतार रही थी, जिसने अपने दुपट्टे का कोना तेरे सर से नहीं हटाया था, जब तेरी जिंदगी के 4 दिन निकाह के बाद गुजरे हैं, मुझे बता तो सही अब कौन सा है उस बहन में पैदा हो गया। अब तू कहता है कि मतलब के लिए आती है, वो बहन जब तेरी शादी में 8 दिन पहले तेरे घर में मजदूर बनकर चली आई थी, और 1 दिन की तुझसे उजरत नहीं मांगी थी, 8 दिन बाद कहते हो कि लालच के लिए आती है। और यार किस दिन कहां गया था वो लालच? जब 18 साल तुझे हाथ की पकी रोटियां खिलाती रही, उस दिन कहां गया था ये लालच? जब तेरे कपड़ों पे परहेज करके देती रही, उस दिन कहां गया था ये लालच? जब तेरे कहे बगैर तुझे खाना कायम करके देती रही, आज बहन दरवाजे पे आई है तो कहता लालच से आती है, तेरे आने से घर का सुकून जाता है। खुदा की कसम, जिस घर में बकरी आती है वहां का सुकून जाता नहीं है, बल्कि बकरी आती है तो खुदा का करम आ जाया। बहुत खूब मुफ्ती साहब, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरतुल्लाह मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। वाह वाह वाह, क्या बात है। अल्लाह करे सारे जवान सेहरा पहने, अल्लाह करे सारे दूल्हा बने, लेकिन दुल्हन लाने के बाद माँ बाप को नहीं भूलना है, रिश्तों को नहीं भूलना है। क्या बात, 25 साल तक जो हमें सबसे ज्यादा प्यारे थे, निकाह के बाद वो सबसे ज्यादा बुरे क्यों हो गए? गौर करो कभी इन बातों पे। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। हाँ, सैकड़ों फोन यही रहते हैं, मौलाना मेरे बेटे को समझा दो, 3 दिन से रोटी नहीं दी, 5 दिन से दवा का पैसा नहीं दिया। क्या करोगे ऐसी जिंदगी का अगर माँ बाप के काम ना सके? यार बुरा ना मानना, बीबी मर गई 1000 मिलेंगी, माँ बाप मर गए दोबारा नहीं मिलेंगे, नहीं मिल सकते। मैं ये नहीं कहता बीवियों के गले घोट दो, मैं ये नहीं कहता उनका जीना हराम कर दो, लेकिन मैं ये इजाजत भी नहीं देता कि उनके पल्लू में ऐसे लिखो कि माँ बाप को भूल जाओ। सबका सबको हक दिया करो। कितना प्यार, इस दिन को जिंदगी भर याद रखना दानिश भाई। जब दूल्हा बनो तो इनके चेहरे याद रखना,
ये कितने खुश थे। कल जब बहू ये कहे तेरी माँ से पटवी नहीं खा रही है, तेरे बाप का लहजा अच्छा नहीं है, उनके तेवर दुरुस्त नहीं है, उनका अंदाज़े बयां अच्छा नहीं है, उस वक्त उससे पूछना तू आज आई है। मेरे माँ बाप मुझे 18 साल से जानते हैं, मुझे 25 साल से जानते हैं, तुझे पाल पास करके पूरा ऐसे ही दे दिया, तुझसे कोई इज्जत नहीं मांगी। आज उस बाप में कमी निकाल रही है जो कल मेरे तड़पने पे तड़प जाया करता था, मेरे जागने पे जाग जाया करता था। आज वो माँ मेरी दुश्मन कैसे हो सकती है जिसने सर्दी के अंदर अपने सीने से लिपटा करके बिस्तर के भीगे हुए टुकड़े पे खुद लेटी रही, मगर मुझे भीगे बिस्तर पे न लेटने दिया। मेरी आज दुश्मन कैसे हो सकती है? अगर ये मेरी दुश्मन होती तो उस वक्त इसने मुझे सर्दी में टटकने के लिए छोड़ दिया होता। जब सर्दी के अंदर परिंदे भी घोंसलों में होते हैं तब इन माँ बाप ने मुझे बचाने के लिए डॉक्टरों के चक्कर लगाए हैं, तब इन्होंने दुश्मनी रखी थी। आज 18 साल का करने के बाद 25 साल के बाद ये नफरत क्यों करेंगे? खुदा की कसम कोई माँ बाप औलाद से नफरत नहीं करता है, बल्कि ये औरतें होती है जो माँ बाप से लड़ाने आती है। सब कुछ छोड़ देना लेकिन कभी माँ बाप का साथ मत छोड़ देना। मुफ्ती साहब क्या बात है, बहुत अच्छा जवाब, वाह वाह वाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह, बहुत अच्छा जवाब मुफ्ती साहब, बहुत खूब मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह, मत लगे आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। भाई माँ बाप को अकेला मत छोड़ना, मत छोड़ना अकेला ही, इनका साथ देना, इनका साथ देना। सीधी सी बात है। जब बहुएं घर में आ जाती है ना तो फिर कहती है नहीं जी अजीब बुढ़ा है, हर वक्त घर में पड़ा रहता है, बड़े बूढ़ों को बाहर रहना चाहिए। ये हवेली मैं नहीं जानता तुम्हारी कब बनी है। मैंने अपने मकान को अपने बाप को बनाते देखा है। पूरी जिंदगी मेहनत करके हमारे बाप ने मकान बनाया। आज जब उनके आराम का दिन आता है ना तो हम हाथ पकड़ के कहते हैं चारपाई बाहर डालो। इस दिन के लिए बाप ने अपने मेहनत से ये मकान बनाया था कि बुढ़ापे की एक रात सुकून से इस हवेली में न काट सके। इस दिन के लिए मकान बनाया था कि गर्मी में जब परिंदे भी साया तलाश करते हैं तो ये दूसरों के पेड़ों के नीचे जाके बैठे। अपनी मेहनत के कमाए हुए बनाए हुए मकान के अंदर बहुएं अपने ससुर को एक दिन ठहरने नहीं देती। याद रखना आज इन पे बुढ़ापा है, कल तेरे मेरे ऊपर भी बुढ़ापा आना है। हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। आज अगर हमने अपने बाप को छत से निकाला, हमारी औलाद हमें मोहल्ले से निकाल देगी। गलत नहीं कह रहा हूं, ये मत सोचना हमारी उम्र का ये बात कर रहा है, नहीं सच कह रहा हूं यार। जाओ गर्मियों में देखो कितने बूढ़े ऐसे होते हैं ना, कभी किसी पेड़ के नीचे लेटे, कभी किसी के छज्जे के नीचे बैठे, आगे स्लिप पड़ा होता गांव के अंदर, किसी के चौपाल पर गिरले बैठे। लोग कहते हैं बड़ा सुकून में है यार, फ्री रहता है। उसके दिल से पूछ ये सुकून में है कि दुख में है। अगर सुकून में होता तो तेरे मेरे पेड़ के नीचे नहीं बैठता, ये अपनी बनाई हुई मेहनत की छत के नीचे पंखे में लेटा होता। आज हमारे घर की बहू को जरा सी गर्मी लग जाए तो खैरियत नहीं है शोहर की। बाप पूरी जिंदगी गर्मी में तपता रहा, बुढ़ापे में भी उसके हिस्से में आराम नहीं आया। इसलिए कोशिश करना अपने माँ बाप को राजी रखना है, अपने माँ बाप को राजी रखना। अगर तेरी बीवी या मेरी बीवी कभी ये करे ना कि छोड़ो अपने माँ बाप को, तो उससे सीधी बात कह देना कि मेरी जन्नत मेरे माँ बाप के कदमों में है और तेरी जन्नत मेरे कदमों में है। अगर तू चाहती है तेरी जन्नत सलामत रहे तो फिर मेरी जन्नत की हिफाजत तुझे करनी पड़ेगी, ये याद रखना। और मैं उन निकम्मों से भी गुजारिश करूंगा, उन लोगों से जो माँ बाप छोड़ देते हैं सिर्फ बीवी बच्चों के लिए, सिर्फ बीवी बच्चों के लिए। दर्द होता है ना औलाद का, जिन पे है औलाद वो दर्द समझेंगे, जिन पे नहीं है शायद आगे चल के समझ जाए। अपना बेटा हो ना, अगर कोई उस्ताद भी झापड़ मार देता है ना, आज के तो इतने छोटे दिमाग के लोग हैं कि उस्ताद के मारने पे भी स्कूल मदरसे में शिकायतें लेकर पहुंच जाते हैं, बच्चा पढ़ाने दिया था मारने नहीं दिया था। जबकि वो दुश्मनी में नहीं मार रहा है, उसे सुधारने के लिए मार रहा है, उसे सही करने के लिए मार रहा है। जब तक किसी भी लोहे की राड पर हथौड़ी नहीं चलेगी उसका हथियार बन सकता है कोई? बताओ, बिना कूटे कुछ बना लोगे?
एक उस तरह नहीं बना सकते। तलवार तो बड़ी बात है, बिना कूटे तो भाई बिना पीटे इंसान कैसे बन सकता है? उस्ताद वाले तो शिकायत लेके आ जाता, नहीं मेरा बेटा मुझे जान से ज्यादा प्यारा है। तुझे तेरा बेटा प्यारा है, तेरे बाप को तेरा बेटा प्यारा नहीं है, तेरे बाप को तेरा बेटा प्यारा नहीं है। नौजवानों ज्यादातर वक्त मोबाइल को देते, जब से ये मोबाइल आया ना हजरत, हम एक दस्तरखान पे अजनबी हो गए, एक बैठक में अजनबी हो गए, एक हवेली में अजनबी हो गए। 8 भाई और 8 बैठे ना तो 8 के हाथ में मोबाइल। किसी को ये वक्त नहीं कि पूछ सके तेरी तबीयत कैसी है। हाँ, इस मोबाइल ने इतना अकेला कर दिया। मैं कहता हूं घर में घुसो ना, फ्लाइट मोड मारो, मोबाइल फेंको एक तरफ। वक्त अपनों को दिया करो, अपनों को वक्त दिया करो यार, ये तुम्हारी राहें तकते। आज अपने बच्चों तक के लिए वक्त नहीं है, अपने बच्चों तक के लिए। बच्चे सुबह से शाम तक कहते हैं पापा आएंगे तो उनके साथ खेलना है, पापा आएंगे तो उनके साथ बैठना है। हम आए जब घर से निकले थे तब भी ऑफिस की फिक्र थी, ऑफिस में गए तब भी हम पूरा बड़ा भाग करते रहे। घर में घुसे गए, लैपटॉप खोल के बैठ जाते हैं, बच्चे आते हैं पापा पापा बाप बाप कहते कहते, बीवी से कहते दूर लेके जा, तुझे दिखता नहीं काम में लगा हुआ हो। और यार लाग लगे ऐसी काम को जो अपनों से तुम्हें दूर कर दे। खुदा की कसम आज तुम्हारे पास वक्त है, बच्चे भी अपने पास है, इन्हें वक्त दिया करो। कल बच्चों के पास वक्त होगा, तुम्हारे पास नहीं होगा। आज बच्चों के पास है, तुम्हारे पास नहीं है, कल बच्चों के पास नहीं होगा। तुम इनके साथ बैठना चाहोगे लेकिन परदेश जा चुके होंगे, तड़पोगे इनके साथ। एक एक लम्हा गुजारने के लिए जिंदगी में वक्त दिया है, इन्हें दिया करो, इनको भी राजी करो, खुदा तुमसे भी राजी हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। अपनों को दिया करो। बहुत अच्छा पैगाम मुफ्ती साहब, बहुत माशाअल्लाह। हम अपनों को वक्त नहीं देते, अपनों को वक्त नहीं देते। वक्त दिया करो। क्या ये गलत है? किसी ने एक आर्टिकल छापा था कि जब बच्चे छोटे थे तो हम बाहर थे, कमाई में लगे रहे। जब कमा के लौटे तो बच्चे बाहर जा चुके थे। जिस पैसे के लिए जिंदगी गवा दी हमने, फिर वो पैसा बाकी का जिंदगी बचाने में गवा दिया जाता है। क्या पाया और क्या खोया? हिसाब जोड़ोगे तो फिर जाके माइनस है, कुछ नहीं बच रहा है। कम से कम वक्त दिया करो हम लोगों को। सबसे बड़ी चीज है कि हमारा वक्त अपनों में बीत जाए, अपनों में बीत जाए। किसी ने कहा था मौलाना, लोग कहते हैं कि ये मौलवी लोग अपने बच्चों को ज्यादा पढ़ाते क्यों नहीं, इसे दलील मत बनाना। लेकिन मेरी अपनी सोच, एक दिन में बैठ के सोचने लगा, अल्लाह ने एक बेटा दिया, इसे क्या बनाऊं। बहुत सोचा थक गया। मैं अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन करा सकता हूं, कीमती से कीमती स्कूल में भेज सकता हूं, लेकिन मैंने दिमाग में लगाया अगर मैंने इस बच्चे को IAS बनाया फिर ये माँ बाप से, IPS बनाया तब भी माँ बाप से, MBBS बना लिया तब भी बाहर ही रहेगा, माँ बाप को वक्त नहीं दे पाएगा। लोग कहते हैं कि यार तूने क्या किया, कहते हैं ना कुछ लोगों से, मैं मौलवी ने क्या किया, उसने बच्चों का क्या किया, घर ही रह गए बच्चे। मैं कहता हूँ उसने कम से कम इतना तो किया। अगर IAS बना लेता तो महीने के 10 लाख भी कमाता ना, तो वो खाने में सुख नहीं आता जो अपने बच्चों के साथ चटनी के लुक़मे खाने में माँ बाप को सुख आता है। अपनों के साथ चटनी से खाने में जो मजा है ना, वो बेटा परदेश में हो तो घर में मुर्गे से खाने में मजा नहीं आता है। एक माँ बाप के लिए सबसे बड़ी दौलत उसकी औलाद होती है। आज वही औलाद अपने बाप को वक्त नहीं दे। मैंने गलत नहीं कहा। एक घर में एक दस्तरखान पर बैठ के 4 भाई बैठे, 4 अजनबी है, कोई नहीं जानता, कोई पूछने तैयार नहीं तेरा दिन कैसे गुजरा, सब उसी में लगे। एक फोटो डालेंगे, 36 बार फेसबुक चेक करेंगे किस किस ने लाइक किया, कितने लोगों ने कमेंट किया। 36 बार देखा यार, 10 लाख लोगों ने कमेंट किया, 1 करोड़ लोगों ने लाइक किया। कौन सा रुतबा बढ़ गया, क्या मिल गया तुझे? कुछ नहीं मिला। खुदा की कसम 36 बार उठ करके फेसबुक देखता है, 6 बार उठ करके माँ बाप का चेहरा देख लिया कर। अल्लाह नजर में तुझे हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमा। सिर्फ 6 बार माँ बाप का चेहरा देख, लेकिन नहीं देखते। लेकिन कुछ बेचारे मजबूर भी हैं, कुछ मजबूर भी है। कुछ लोगों ने मुझे कहा हज़रत जी मेरी मजबूरी है। मैंने क्या कि कई बार ऐसा आता हूं मैं घर में आकर मेरी बीवी मुझसे लड़ती है और खाना नहीं देती। मैं इतना खुददार हूं कि मैं ऐसी सो जाता हूं,
लेकिन मेरी माँ ऐसी है ना कि वो मुझे भूखा देख के खुद नहीं सो पाती। कहता लेकिन मैं घर निकलता हूं ना, घर से निकलता हूं तो मेरी माँ चुपके आवाज देती है, बेटे। मैं मुड़ के देखता हूं वो रोती होती है। वो कहती बगैर खाए न जा, मुझे पता है कल तू थक के काम से आया था, घर में लड़ा और तू ऐसे ही सो गया। तू ही नहीं जागा, मैं ही पूरी रात जागती रही। आ खाना खा ले। कहता मुझे डर रहता, मैंने माँ के कहने पे अगर खाना खा लिया फिर मेरी माँ की खैरियत नहीं है। कहता हजरत मैं क्या करूं, घर जाता हूं बीवी लड़ती है, कभी खाना मिलता है कभी नहीं। माँ के कहने पे खा नहीं सकता, इसलिए कि फिर वो मेरी माँ के पीछे पड़ जाएगी। यार खुदा के वास्ते मैं इन बेटियों से गुजारिश करूंगा, बहनों से गुजारिश करूंगा, किसी को इतना मजबूर ना करना कि उसकी एक आग तुझे जहन्नम में जलने पे मजबूर कर दे। हाँ कोई जिंदगी है ये? एक बच्चे को माँ बाप से अलग करना? यार तुम मुर्गी के बच्चे को अलग करके देखो, औकात क्या है मुर्गी की बिल्ली के सामने। लेकिन जब बच्चों की बारी आती है तो मुर्गी बिल्ली से लड़ जाती है, चील के साथ उड़ जाती है। क्यों? वो जानवर होके बच्चे से इतना प्यार करती है, तो ये इंसान होके अपने लाल से कितना प्यार करती होगी। कभी इस पहलू पे गौर क्यों नहीं करते? जब हमारे अपने घर के अंदर बीवियां होती है ना, हमारी बहन अपने घर है, तो अपना भाई जान से ज्यादा प्यार है। लेकिन गरीब बहन अगर ससुराल जाती है तो फिर ससुराल वाले इसकी आंखों में चुभते हैं। क्यों? तुझे यहां भाई चाहिए था, यहां तुझे बाप चाहिए था, एक मां चाहिए थी, पूरा परिवार छोड़ के आई थी, परिवार चाहिए था, लेकिन सबको नफरत से देखती है। गलत नहीं कह रहा, भरो भुगतोगे इस चीज को। जब तुम्हारे ससुराल में तुम्हारे साले कभी आएगा ना, शादी आएगी, 1 महीना पहले बीवियां शोर मचाती है, भैया का निकाह भी कुछ करना रहे तुम? क्यों? तेरे भैया का ठेका हमने ले रखा है। हाँ 1 महीना पहले। और जब अपने घर के अंदर उसके लड़के की बहन या भाइयों के निकाह आते हैं तो कहती है क्यों इतनी भाग दौड़ कर रहे हो, कोई तुम्हारा ही हक थोड़ा ही है, अकेले तुम ही थोड़ा ही रह रहे हो, पूरी जमीन तुम ही थोड़ी इस्तेमाल करोगे, सारे शरीकों में जाएगी, क्यों तुमने पूरे काम को सर पे उठा रखा है। मैं कहता हूँ मेरी कौम की बेटी कनीज़े फातिमा ज़हरा पर दूसरों के लिए दिल में जगह पैदा कर। अगर तेरे दिल में किसी के लिए जगह पैदा नहीं होगी तो याद रख पूरी जिंदगी रोना पड़ेगा, और जब खुदा रुलाता है कोई आंसू पोंछने वाला नसीब नहीं हुआ। सुख चाहते हो तो दूसरों के सुखों का ख्याल करो, वरना दुख से कोई नहीं बचाएगा। इसलिए मेरी गुजारिश है जवानों से, बीवियों को इज्जत दो, लेकिन इतनी भी ना देना कि उसके कहने पे माँ बाप छोड़ दो।